Hello students, welcome to AJ Commerce Academy. In today's class, we will discuss a very important topic. We can say that these are the topics which are basics. यानी आज हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे इकोनॉमिक्स की. तो आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं वो है स्केर्सिटी, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ लेट्स मूव टू द क्लास. फर्स्ट इज स्केर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं और जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है उस पर क्वेश्चन आ ही जाता है कि व्हाट इज स्केर्सिटी. तो स्केर्सिटी इज द सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर देन इट्स सप्लाई. यानी स्केर्सिटी क्या है? किसी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. तो जो कमोडिटी जितनी ज़्यादा महंगी है वो उतनी ही ज़्यादा स्केयर है. क्यों महंगा है वो? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है. तो यही क्या कहलाती है? यही स्केर्सिटी कहलाती है. तो स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर देन इट्स सप्लाई. क्या स्केयर नहीं है? सनलाइट स्केयर नहीं है क्योंकि वी आर गेटिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. द टर्म इकोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकोनोमस व्हिच मीन्स वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड. इकोनॉमिक वर्ड कैसे डिराइव हुआ है? ये ग्रीक वर्ड है. कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड ओक्योनोमस. ओक्योनोमस का मतलब क्या होता है? वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड. तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, इट इज नॉट अ प्योर साइंस. व्हाई? क्योंकि इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं वो अजम्पशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. Economics is a social science which deals with uses or allocation of scarce resources in such a manner that individual or consumer maximize its satisfaction. यानी economics tells us कि हम scarce resources को हम ऐसे यूज करें कि एक इंडिविजुअल यानी मैं और एक कंज्यूमर भी मैं ही हूँ, उसको हम ऐसे यूज करें कि हमको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. नॉर्मली होता है ना कि हम हमारे घर में एक जो चपाती होती है जो बच जाती है रात को, उसको हम सुबह फेंक थोड़ी देते हैं. हम क्या करते हैं? उसको नेक्स्ट डे गर्म करके या कैसे करके उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं. तो इकोनॉमिक्स टेल्स अस कि हम उस चपाती को मैं ऐसे यूज़ करूँ, एक कंज्यूमर ऐसे यूज़ करे कि मेरे को क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. और इकोनॉमिक्स टेल्स अस कि प्रोड्यूसर जो है वो स्केयर रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करे कि उसको क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. एंड सोसाइटी मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर. और इट टेल्स अस गवर्नमेंट को ये बताता है कि गवर्नमेंट स्केयर रिसोर्सेज को ऐसे यूज करे उसके सोसाइटी का वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन हो सके. तो यही क्या कहलाती है? यही डेफिनेशन होती है इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इस डिफरेंस में ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी हम समझ लेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आता ही आता है. जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके तो आता ही आता है, एज वेल एज जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट डिफरेंस इज माइक्रो मीन्स स्मॉल. माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल. तो व्हेन वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल फर्म, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. And macro means big or huge when we are studying the economic problem of whole firms, whole country, that is a macroeconomics. Microeconomics deals with economic issues related to small economic units or individual firm or individual household or an individual consumer. माइक्रो किससे साथ डील करता है? स्मॉल यूनिट. जैसे हमको मालूम है माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल. तो इट डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल फर्म. मेरे इकोनॉमिक इश्यूज को कौन डिस्कस करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेगा. एक इंडिविजुअल फर्म के इकोनॉमिक इश्यूज को कौन स्टडी करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. और पूरी एंटायर इकोनॉमी के इकोनॉमिक इश्यूज कौन स्टडी करेगा? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी. तो ये होता है सेकेंड डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो में. नेक्स्ट थर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिटरमाइन करता है? प्राइस. क्योंकि प्राइस किससे रिलेटेड है? एक यूनिट से रिलेटेड है. तो जहां भी हम एक सिंगल यूनिट की बात करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा. तो द अनदर नेम
और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न determination of aggregate output and general price level in the economy as a whole, general price level as a whole. It is also called theory of income and employment. The another name क्या है इसका? इसका दूसरा नाम क्या है? theory of income and employment, क्योंकि ये किसके ऊपर स्टडी करती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पूरे एंटायर कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करती है, स्टडी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। Fourth, it helps the individual consumer, firm और industry in achieving optimum situation. ये किसकी हेल्प करता है optimum situation में पहुंचने की? एक individual firm की और एक individual consumer की। On the other hand, macroeconomics helps the entire economy to achieve optimum situation. यानी optimum situation means best thing we can say. तो it helps the entire economy to achieve ऑप्टिमम सिचुएशन। ये पूरी एंटायर इकोनॉमी की हेल्प करता है ऑप्टिमम सिचुएशन को अचीव करने में। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। ऑन द अदर हैंड, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो ये थे स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इन डिफरेंस में हमने इसकी डेफिनेशंस को भी कवर कर लिया है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो। क्लास समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। थैंक यू।